Assalamu alaikum students. Today is your lecture number 22 and we were talking about the reaction of alkyl halides in the last lecture. So elimination reactions को हमने पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था, ठीक है। E1 और E2 दो तरह के एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं बेटा। उसके बाद जो एग्जांपल्स दी हुई हैं आपके पास ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की हैं, ठीक है। तो देयर आर अ नंबर ऑफ रिएक्शंस जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जो अल्काइल हैलाइड्स शो करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये उसकी जनरलाइजेशन बताने के लिए कि एक्चुअली बहुत सारे अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो बेशुमार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो शो कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शंस। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देख लें आपके पास डिफरेंट उसकी जो है वो एग्ज़ाम्पल्स हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि आपसे पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी, हाउ विल यू मेक डाइथाइल अमीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, या हाउ विल यू मेक नाइट्रोइथेन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, और हाउ विल यू मेक अल्कोहल्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड एट्सेट्रा, ठीक है। बेशुमार इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें पहले आपके पास मैं वन बाय वन तो थोड़े से बता देती हूँ कि आपके पास सबस्ट्रेट जो है वो तो ऑब्वियसली अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पर हमने इथाइल ब्रोमाइड ले लिया है अल्काइल हैलाइड में, ठीक है। और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उस पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है। जैसे अगर आपके पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड है तो ये हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड को रिप्लेस कर लेगा, उसकी जगह खुद लग जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और इथाइल अल्कोहल आपके पास बन जाएगी, ठीक है। अगर आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड है तो आपके पास जो है वो इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। अगर आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो साइनाइड है तो देन यू विल हैव ये प्रोपेन नाइट्राइल यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि हमने लिया तो इथाइल ब्रोमाइड था, बेटा प्रोपेन नाइट्राइल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो साइनाइड वाली कार्बन है उसको भी हम कार्बन में इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कार्बन नंबर में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है अगर 3 कार्बन हो तो वो प्रोपेन है, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। अगर नाइट्रो ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल तो ये जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ब्रोमाइड की जगह, द रिजल्टेंट विल बी नाइट्रोइथेन। इसी तरह अगर मिथॉक्सी ग्रुप है तो आपके पास इथाइल मिथाइल ईथर बन जाएगा, या आगे चैप्टर्स में इथाइल मिथाइल ईथर की जो आपके पास रिएक्शन है उनमें भी हम लिख सकते हैं। फिर अगर आपके पास जो अमाइन है या अमोनिया है वो आपके पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है तो इथाइल अमाइन आपके पास बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो इथाइल अमाइन है और वो इथाइल ब्रोमाइड के साथ जाकर रिएक्ट हो रहा है तो फिर आपके पास डाइथाइल अमीन बन जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास डाइथाइल अमीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल है तो फिर आपके पास ट्राईथाइल अमीन बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसी तरह आपके पास ट्राई इथाइल अमाइन है तो आपके पास क्वाटर्नरी इथाइल अमोनियम आइन बन जाएगा। आई थिंक ये क्वाटर्नरी इथाइल अमोनियम आइन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, किसी 5 ईयर पेपर में भी शायद था, ठीक है, कि क्वाटर्नरी इथाइल अमोनियम आइन कैसे बन सकता है इथाइल ब्रोमाइड से, तो वो इस तरह से बनता है, ठीक है। देन ये आपके पास थायोल ग्रुप है, थायोल ग्रुप है, ठीक है। तो थायोल ग्रुप अगर जो है सब्स्टिट्यूट हो रहा है ब्रोमीन की जगह तो ये इथाइल थायो अल्कोहल बन जाएगा। एंड इन द लास्ट दिस इज़ सोडियम एसीटेट। अगर सोडियम एसीटेट आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ब्रोमीन की जगह ये लग जाएगा तो फिर बेटा आपके पास इथाइल एसीटेट बन जाएगा, ठीक है, और साथ सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। सो दीज आर वेरियस सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विच आर शोन बाय अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस के अलावा जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स हैं और कौन से रिएक्शंस शो कर सकते हैं, तो उनमें एक है वर्ड सिंथेसिस, फिर है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड देन रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय, ठीक है। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत हॉट फेवरेट से आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पूछा जाता है व्हाट इज़ वर्ड सिंथेसिस, ठीक है, या व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन सोडियम लेड अलॉय विल रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। तो पहले बात करते हैं वर्ड सिंथेसिस की। बेटा वर्ड सिंथेसिस जो है ये हमारे पास अल्केन्स बनाने का मेथड है, ठीक है। और अल्केन्स कैसे बनती हैं, इसमें द अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम इन ईथर सॉल्वेंट टू गिव अल्केन्स। मैंने आपसे कहा पहले भी बात हुई थी शायद, अल्काइल हैलाइड्स जो हैं बेटा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हम उन्हें ईथर के सोल्यूशन में रिएक्ट करवाते हैं ताकि ये मज़ीद किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट ना कर सकें जिसके साथ हम रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं, सिर्फ वहीं पर रिएक्ट करें।
सो द रिएक्शन इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स। क्या होता है जी, एक इथाइल क्लोराइड का मोलेक्यूल ले लिया और एक इथाइल क्लोराइड का मोलेक्यूल ये ले लिया, ठीक है, यानी कि दो हमने इथाइल क्लोराइड के मोलेक्यूल ले लिए, इन्हें ट्रीट करवाया विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईदर। बेटा आपको पता है सोडियम फ़ौरन से ये क्लोरीन्स के साथ रिएक्ट कर जाएगी और क्या बना देगी, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl बन जाएगा। और जो बाकी आपके पास दो इथाइल ग्रुप रह गए थे, दे विल कनेक्ट इन दिस फॉर्म एंड विल बी रिजल्टेड इनटू ब्यूटेन, ठीक है। फिर रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स क्या है? रिडक्शन का मतलब होता है बेटा या तो हाइड्रोजन की एडिशन, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की एडिशन कैसे हो सकती है? यूँ हो सकती है कि आपके पास ये जो क्लोरीन लगी है ये रिमूव हो जाए और इसकी जगह आकर कोई हाइड्रोजन लग जाए। तो ये कैसे हो सकता है? हम अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस कर सकते हैं विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, या फिर एसिटिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन जो है वो जिंक के साथ रिमूव हो जाएगी ZnCl2 की फॉर्म में, और जो ये हाइड्रोजन है आपके पास HCl की जो हाइड्रोजन है वो यहाँ जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, CH3 CH2 CH3, आपके पास सिंपल N प्रोपेन जो है वो बन गया, ठीक है। देन थर्ड रिएक्शन इज़ रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय। सोडियम लेड अलॉय क्या होता है बेटा? आपके पास जो है वो Na4Pb, ठीक है, Pb फॉर लेड, और सोडियम जो है इसे हम टेट्रा सोडियम आप लेड भी कह सकते हैं या लेड अलॉय भी कहते हैं, ठीक है। तो मिथाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम लेड अलॉय गिविंग टेट्रा मिथाइल लेड या टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड TeL हमने 7th चैप्टर में पढ़ा था, दैट वाज एन एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है। तो वही टेट्रा इथाइल लेड है। इसकी प्रिपरेशन आप कह सकते हैं कि ये आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, यू कैन प्रिपेयर इट बाय रिएक्टिंग सोडियम लेड अलॉय विद अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो दीज कंपाउंड्स आर इंपॉर्टेंट एंटी नॉक एजेंट्स एंड आर यूज्ड इन गैसोलीन, ठीक है। तो अगर मिथाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास टेट्रा मिथाइल लेड बन जाएगा, ठीक है। 4 सोडियम यहाँ से रिमूव हो गए हैं और उसकी जगह 4 मिथाइल लग गए हैं, और जो 4 सोडियम थे वो 4 क्लोराइड के साथ मिलके 4 NaCl बना दिया। सिमिलरली इथाइल क्लोराइड को ले रहे हैं तो 4 इथाइल आपके पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड बन जाएगा और यहाँ से ये NaCl बन जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी से रिएक्शन है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन ही है और कुछ नहीं है। अच्छा, दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है बेटा। अल्काइल हैलाइड्स जो है इन्हें अगर हम मैग्नीशियम की मेटल के साथ जो है वो रिएक्ट करवा दें तो हमारे पास एक रिएजेंट बन जाता है जिसे ग्रिग्नर रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। तो ग्रिग्नर रिएजेंट का जनरल जो फॉर्मूला है दैट इज़ RMgNX, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स क्या थे? RX। आप समझ लें इस RX के दरमियान आपने मैग्नीशियम लगा दिया, ठीक है। सो वो आपके पास क्या हो जाते हैं? ग्रिग्नर रिएजेंट हो जाते हैं। अब ये जो ग्रिग्नर रिएजेंट हैं और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं आपसे पूछा जाता है जी शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट आर ग्रिग्नर रिएजेंट्स? ग्रिग्नर रिएजेंट्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइल हैलाइड बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कैसे हैं? देखिए बेटा, जो अल्काइल हैलाइड्स थे ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट थे या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ऑर्गेनिक नेचर के सब्सटेंसेस हैं। लेकिन जो मैग्नीशियम आपने दरमियान में लगाया है दैट इज़ मेटल, ठीक है। तो ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और मेटल्स आपस में बॉन्ड बनाया हुआ हो, एक कंपाउंड की फॉर्म में हो, उसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का जो है वो पार्ट है। ग्रिग्नर रिएजेंट शॉर्ट क्वेश्चन यूँ भी आ जाता है, who discovered Grignard reagents या who make Grignard reagents first time, ठीक है। तो Grignard reagent was first prepared by Victor Grignard in 1900। इसी के नाम से, विक्टर ग्रिग्नर्ड के नाम से ही इसे हमने Grignard reagent का नाम दे दिया, ठीक है। These reagents are so important in organic synthesis that almost all the classes of organic compounds can be prepared from them। अब ये इतने important क्यों हैं बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, कोई कंपाउंड, कोई क्लास ऑफ कंपाउंड आपने बनाना, उसका सिंथेसाइज करना। तो ये जो ग्रिग्नर रिएजेंट्स हैं, अभी आप जब आके इनके रिएक्शंस देखेंगे तो बेटा इनसे आप तकरीबन तमाम जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, पीछे हमने 7th चैप्टर में जो टेबल में भी पढ़े थे बेटा, तकरीबन आप तमाम फंक्शनल ग्रुप्स इनसे जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तमाम क्लास ऑफ कंपाउंड्स जो हैं ग्रिग्नर रिएजेंट से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रिएक्टिव भी बहुत ज़्यादा है, बेतहाशा रिएक्टिव है ये।
So due to their importance and applications, Victor Grignard was awarded Nobel Prize in Chemistry. Now you can also relate with its importance कि इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इतने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं कि इसकी वजह से जो विक्टर ग्रिग्नर था उसे नोबेल प्राइज़ भी जो है वो दिया गया केमिस्ट्री में। पहली बात प्रेपरेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रिग्नर रिएजेंट्स जो हैं ये बनते कैसे हैं, प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं। प्रेपरेशन इनकी बहुत इजी सी है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं हम और उसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। सो ग्रिग्नर रिएजेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विद अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर या फिर अल्कोहल फ्री मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन यूँ भी आता है कि शॉर्ट क्वेश्चन कि वाई ईथर इज़ रिक्वायर्ड या वाई वी यूज़ ड्राई ईथर इन द प्रेपरेशन ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट। बेटा उसकी रीज़न ये है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट बी एब्सोल्युटली ड्राई एंड प्योर बिकॉज ग्रिग्नर रिएजेंट्स आर सो रिएक्टिव दैट दे मे रिएक्ट विद मॉइस्चर और एनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट। तो ये रीज़न है कि ईथर क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए क्योंकि ग्रिग्नर रिएजेंट्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और वो हवा के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे और आप जो है फिर उन्हें कहीं और यूज़ नहीं कर सकेंगे। दैट्स वाई वी यूज़ ईथर, ठीक है। तो ये इसका प्रेपरेशन है। शॉर्ट क्वेश्चन में प्रेपरेशन भी पूछ ली जाती है, हाउ यू कैन प्रिपेयर ग्रिग्नर रिएजेंट्स, ठीक है। तो उसमें ये आपके पास है जी, इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, इनको रिएक्ट करवाएंगे। आपके पास RMgX, जैसे कि अगर RX के बजाय हम इथाइल ब्रोमाइड लिख दें तो आपके पास जो ग्रिग्नर रिएजेंट बनेगा दैट इज़ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसे पढ़ते भी यूँ हैं, लिखते हैं इस तरह से, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम बेटा 2 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए मैग्नीशियम सेंटर में है, ठीक है। अब रिएक्टिविटी की बात करें अगर अल्काइल लाइट्स की, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल लाइट्स विद मैग्नीशियम इज़ इन द ऑर्डर। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव हैं वो अल्काइल आयोडाइड्स हैं, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो अल्काइल आयोडाइड्स थे, ठीक है, वो आयोडीन की वजह से, क्योंकि आयोडीन बड़े आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है कार्बन और आयोडीन का और दरमियान में आके मैग्नीशियम लग जाता है, इसलिए अल्काइल आयोडाइड के साथ मैग्नीशियम सबसे फ़ौरन से रिएक्ट कर जाती है, उससे कम अल्काइल ब्रोमाइड से और फिर उससे कम अल्काइल क्लोराइड से। तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स रिएक्टिविटी विद मैग्नीशियम। और सेकेंडली जो आपके पास है, दिस इज़ द ऑर्डर एंड फॉर अ गिवन हैलोजन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज एज फॉलोज। हैलोजन अगर हम चेंज करें तो उसका क्या जो है वो आपके पास ऑर्डर होगा, हैलोजन अगर सेम रखें तो फिर क्या आपके पास ऑर्डर होगा। लेट्स सपोज बेटा आपके पास कोई भी हैलोजन है, वो आयोडीन भी हो सकती है, क्लोरीन भी हो सकती है, ब्रोमीन भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा वो क्या होगा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मिथाइल होगा, ठीक है, मिथाइल हैलाइड, वो मिथाइल क्लोराइड भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो इथाइल, उसके बाद प्रोपाइल एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ग्रिग्नर रिएजेंट्स की रिएक्टिविटी भी यानी कि मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाने की रिएक्टिविटी भी कम होती जाएगी, ठीक है। सो दीज आर द 2 रिएक्टिविटीज़ फॉर ग्रिग्नर रिएजेंट। प्रेपरेशन भी हमने डिस्कस कर ली इसकी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास जो स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी है, ये हम जो है कल एक दफ़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि रिएक्शंस के साथ रिलेटेड है, ठीक है। रिएक्शंस आपके पास कल हम डिस्कस करेंगे कि ग्रिग्नर रिएजेंट कौन कौन से रिएक्शंस शो कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे स्ट्रक्चर इसका बेटा ये आपके पास CH3CH2 MgX तो आपको समझ आ गई है, RMgX जो है वो आपके पास इसका ग्रिग्नर रिएजेंट्स का फॉर्मूला है। इसमें अगर आप देखें तो बेटा मैग्नीशियम क्योंकि मेटल है तो इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो साथ हैलोजन पे नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास पार्शियल नेगेटिव कार्बन और पार्शियल पॉजिटिव मैग्नीशियम है, ये बहुत ज़्यादा पोलर बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। सो दिस रिएक्टिव, कभी आपसे पूछा जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है वाई ग्रिग्नर रिएजेंट्स आर सो रिएक्टिव, तो आप कहेंगे द रिएक्टिविटी इज़ ड्यू टू द नेचर ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड विच इज़ हाईली पोलर, ठीक है। तो ये हम शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास स्ट्रक्चर पूछा जाता है जी, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट या व्हाट डू यू नो अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट, ठीक है। सो रीज़न ये है कि मैग्नीशियम क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, तो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो है बेशक ये कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन बहुत पोलर बॉन्ड है, तो इसकी वजह से जो अल्काइल कार्बन है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाती है। अब आपको पता है जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है, ठीक है, ये हमारे पास जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसके साथ जो है वो अटैक कर सकती है, और जो आपके पास मैग्नीशियम है
ये किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर सकता है। इसीलिए चाहे इलेक्ट्रोफाइल हो चाहे न्यूक्लियोफाइल हो, ग्रिगनर रिएजेंट्स दोनों के साथ रिएक्शन शो कर सकते हैं। और इनके रिएक्शन ज़्यादातर जो हैं वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, सो मोस्टली रिएक्शंस शोन बाय ग्रिगनर रिएजेंट्स आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंड ये स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी तक चलें, हमने जो है वो इसको कंप्लीट कर लिया है। कल हम इसके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे कि ग्रिगनर रिएजेंट्स कौन कौन से रिएक्शंस देते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कल मुझसे पूछ लीजिएगा। और आपका मंडे को टेस्ट है। नेक्स्ट आपका बेंजीन का चैप्टर हो गया था। अल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर का आपने मुझे कल टेस्ट डिसाइड करके बता देना है आप कहाँ तक देना चाह रहे हैं। तो मंडे को आपका जो है वो टेस्ट होगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।